Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 7C. So start from question number 1. In question number 1 it is given that put a tick mark for divisible and a cross for not divisible. मीन्स हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो नंबर दिया गया है ये इनमें से किस नंबर से डिवाइजेबल है और किससे नहीं है। अगर डिवाइजेबल होगा तो टिक लगाएंगे, नहीं होगा तो क्रॉस लगा देंगे। ओके, अब हमको हर नंबर के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है या किस कैरेक्टर से किस टेस्ट से वो चेक किया जाता है, ये इससे पहले मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसका यूट्यूब लिंक, वीडियो लिंक मैं इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें शॉर्टकट रहेंगी क्योंकि ये पूरा कंप्लीट वीडियो डिविजिबिलिटी पे अलग से मैंने बना दिया है, आप चाहिए तो वहाँ से देखकर समझ सकते हैं। ओके, हमको चेक करना है 146 इज़ डिवाइजिबल बाई 2 आर नॉट। तो देखिए, अगर से 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना होता है तो हमको लास्ट नंबर को चेक करना है कि अगर से लास्ट नंबर आपका इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 146 में लास्ट डिजिट क्या है? 6 इज़ डिवाइजिबल बाई 2, सो कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 2। मीन्स ये आपका टिक हो गया। क्लियर? सेम एज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अब हमको ये चेक करना है कि कोई भी नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3 से डिविजिबिलिटी की टेस्ट के लिए क्या करना होता है? सारे नंबर को ऐड कर लिया जाता है और ये देखा जाता है सम जो आएगा वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर से सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है। उनके सारे नंबर को ऐड करें तो कितना मिलेगा? 1 + 4 5 एंड 5 + 6 11। 11 3 से नहीं डिवाइड होता तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। अब 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है? इफ़ लास्ट 2 नंबर इज डिवाइजिबल बाई 4, सो वी कैन से दैट कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 4। हियर लास्ट 2 नंबर इज 46। 46 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? 46 नहीं होता, 44 होगा, 48 होगा। सो 46 नहीं डिवाइड होता, तो 146 ऑल्सो नॉट डिवाइजिबल बाई 4। अच्छा, 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट को क्या करेंगे? अगर से लास्ट वैल्यू मीन्स यूनिट प्लेस नंबर आपका 0 हो या 5 हो। अगर यहाँ पे 0 होता, जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आपका 0 या 5 में से कुछ होता तो हम कहते हैं पूरा नंबर आपका डिवाइड हो रहा है। बट ना तो यहाँ पे 0 है ना तो यहाँ पे 5 है। सो 146 आपका 5 से भी डिवाइड नहीं होना है। क्लियर? 6 के बारे में बात करते हैं। 6 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जबकि वो 2 से भी डिवाइड होता और 3 से भी डिवाइड होता। हमने यहाँ पे पहले से टेस्ट कर लिया था कि 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 1 से हो रहा है दूसरे से नहीं हो रहा है तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? ओके, 8 के लिए क्या होना है? अगर लास्ट के 3 नंबर मीन जैसे 146 आपका लास्ट का 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 146 आपका 8 से डिवाइड नहीं होता है, सो 146 ऑल्सो नॉट डिवाइजेबल बाई 8। 9 के लिए क्या करना था? सारे नंबर को ऐड करना था। सम ऑफ गिवन डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिवाइजेबल बाई 9, देन कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाई 9। मीन्स अगर हम इसको ऐड कर लें और जो भी रिजल्ट मिले वो 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड होता है। यहाँ पर 146 इसके सारे डिजिट को अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा? 1 + 4 + 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 9 से नहीं डिवाइड होता तो ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना है? जो नंबर 10 से डिवाइड होता है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि लास्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होना चाहिए। अगर से यहाँ पर 0 नहीं है, लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस नंबर 0 नहीं है तो ये नंबर आपका 10 से डिवाइड नहीं होगा। और 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? इवन प्लेस नंबर एंड ऑड प्लेस नंबर का डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर ऑड प्लेस नंबर कौन सा है? 1 और 6 दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा। एंड इवन प्लेस नंबर आपका 4 है तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 आएगा। 3 11 से नहीं डिवाइड होता तो ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। सेम एज आप सारे नंबर के लिए चेक करते जाइएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि ये नंबर डिवाइजेबल है कि नहीं। आइए एक नंबर और देख लेते हैं उसके बाद। जैसे ये है। क्लियर?
पहले इसके डिजिट को हम ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा हमको, 12 मिलेगा। ये कहीं शॉर्ट में लिखते हैं ताकि हमको बाद में ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ हो जाए 3 और 9 के लिए। ओके, देखिए लास्ट नंबर 0 है तो वो 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड कब कब होता है, जबकि लास्ट वैल्यू मीन्स यूनिट प्लेस नंबर आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो। तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के लिए क्या होना था कि सारे नंबर को ऐड करना था। अगर ऐड करने पर जो नंबर मिल रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 6 + 6 12, 12 मिलेगा ना। 12 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, ये ठीक है और ये ठीक है। ओके, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड हो जाए। तो लास्ट 2 डिजिट आपकी 00, इट इज़ डिवाइजिबल बाई 4, सो वी कैन से दैट कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 4। 5 के लिए क्या होना चाहिए था, अगर से लास्ट की नंबर मीन्स यूनिट प्लेस नंबर 0 हो या 5 हो तो ये नंबर डिवाइड होता। यहाँ पर यूनिट प्लेस नंबर 0 है ना, तो इट इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 5। 6 के लिए क्या होता है, अगर से कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर आपका 6 से डिवाइड होता है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए था, लास्ट 2 नंबर अगर आपका वो 8 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड होता है। अब 6608 से डिवाइड, लास्ट 2 नंबर आपका 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर लास्ट 2 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगी तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं। सी व्हेन वी डिवाइड 6600 by 8 we get 825 as a quotient and 6600 divisible by 8, so 6600 आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने बाय मिस्टेक क्या बोल दिया था कि लास्ट 2 डिजिट 8 के लिए डिवाइड होनी, जबकि ऐसा नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट 8 में क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रही है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होता है। मीन्स 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट को कंपेयर करना है एंड 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 नंबर के लिए। यहाँ पे लास्ट 3 नंबर आपका कौन सा है, 600। सो 600 8 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, 6600 आपका 8 से डिवाइड होना है। अब 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए था, सारे नंबर को ऐड करते, अगर उनका सम 9 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसको ऐड करने पे कितना मिलेगा, 12 ना, 6 + 6 + 0 + 0 सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू 12। तो 12 तो 9 से नहीं डिवाइड होता तो ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए था, अगर से यूनिट प्लेस की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा नंबर आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ के पे यूनिट प्लेस पे 0 है ना, तो ये नंबर आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए क्या करना चाहिए था, इवन प्लेस नंबर एंड ऑड प्लेस नंबर का सम निकालेंगे। ऑड प्लेस नंबर का सम कितना हो जाएगा, 6 + 6, 6 + 0 6 आएगा, और इवन प्लेस नंबर का सम कितना हो जाएगा, 6 + 6 6 + 0 6 आएगा। अब हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। मीन्स 6 जो पहले इवन प्लेस का नंबर का सम है एंड ऑड प्लेस नंबर का सम, सबको ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। 0 डिवाइजिबल बाई 11, सो कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 11। देखिए 11 6 66 एंड 00 रिजल्ट मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया हम लोगों को। किसी भी नंबर का जो नंबर दिया गया उसका अलग अलग नंबर के लिए हमको चेक करना है कि वो नंबर डिवाइजिबल बाई है या नहीं है। अच्छा, आपको रीज़न समझना होगा, खाली बुक से आंसर देख के टिक न लगा दीजिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर भी नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दिया जाता है। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 320408 बाई 2, 3, 4, 6, 8 एंड 11। इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको चेक करनी है। तो बाकी एक क्वेश्चन हम लगा देते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप इसी तरीके से लगाने की कोशिश कीजिएगा। डिजिट क्या, 320408। ओके, इट इज़ योर नंबर 320408। अब हमको ये चेक करना है कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। लास्ट नंबर इस क्या है, 8 एज ए इवन नंबर ना। अच्छा, लास्ट नंबर या यूनिट प्लेस नंबर भी x8, यूनिट प्लेस नंबर
is even, this implies 320408 is divisible by 2. ये 2 से डिवाइड हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए था, हमको इस डिजिट का सम निकालना है। अगर से सम 3 से डिवाइड हो जाए तो ये कंप्लीट नंबर आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा। सम ऑफ नंबर देखते हैं कितना आ रहा है, 3 + 2 0 + 4 0 + 8। अब इसको आपने ऐड किया, 3 + 2 5 + 4 9 और 9 + 8 17। 17 3 से नहीं डिवाइड होता ना, 18 होता है। सो 17 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर इज नॉट डिवाइजेबल बाई 3, मीन्स 320408 not divisible by 3। क्लियर। इसके बाद आपको चेक करना है फॉर 4। अब हमको चेक करना है कि ये नंबर आपका 4 से डिवाइड है कि नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए था, हमको लास्ट 2 नंबर को चेक करना है। लास्ट 2 नंबर मीन्स 08 है। 08 4 से डिवाइड होता है। लास्ट 2 नंबर ना, लास्ट 2 नंबर is divisible by 4. This implies 320408 is also divisible by 4। क्लियर। इतना नंबर अगर से लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड हो रही है तो कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। ये तो हो गया 2 3 4 से डिवाइड होने का। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इवन था, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है क्योंकि आपका वो सम जो है 3 से नहीं डिवाइड हो रहा था, और 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट 2 नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पे क्या करना होगा, अगर से कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी 6 से डिवाइड होगा। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं। सो इट इज़ नॉट डिवाइजेबल बाई 6, नॉट डिवाइजेबल बाई 6। अच्छा 8 से डिवाइड कब होता है, कोई भी नंबर 8 से डिवाइड तब होगा जबकि लास्ट 3 नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाए। लास्ट 3 नंबर कितना है आपके पास, यहाँ पे लास्ट 3 नंबर अगर लिया जाए तो वो आपके दिया गया है 408। अब 408 देखिए आपका 8 से डिवाइड होता है, चेक कर लेते हैं। 408 8 5 40 कैंसिल आउट, 8 1 8 कैंसिल हो गए, यानी कि 408 इज डिवाइजेबल बाई 8। सो कंप्लीट नंबर आपका डिवाइड होगा। लास्ट 3 नंबर, इट इज 5th पार्ट। लास्ट 3 नंबर कौन सा है, मीन्स 408 इज डिवाइजेबल बाई 8। दिस implies 320408 is also divisible by 8। क्लियर। तो अगर से लास्ट का 3 नंबर 8 से डिवाइड होगा तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, अगर से सम ऑफ इवन प्लेस नंबर एंड सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर आर इक्वल, मीन्स दोनों का डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए। पहले सम ऑफ इवन प्लेस नंबर निकालते हैं, फिर उसके या सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, ऑड प्लेसेस नंबर। ऑड प्लेस पे कौन सा आ रहा है, ये है 1st 3rd 5th, ये ना, मीन्स 3 0 4 इज इक्वल टू सम कितना हो गया 7। एंड सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर
अब इवन प्लेस नंबर पे क्या आ रहा है आपका 2, 4, ये जो नंबर हम पोजीशन के अकॉर्डिंग इवन एंड ऑड ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं कि कौन सा नंबर इवन है या ऑड है, किस पोजीशन पर है। जैसे ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन आपकी ऑड पोजीशन कहलाती है। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन, देखिए सिक्स्थ पोजीशन पे है, तो ये आपका इवन कहलाती है। तो इनका सम कितना हो जाएगा 2 + 4 + 8 = 14। अब इनका डिफरेंस हमको निकालना है। इनका डिफरेंस कितना होगा ये देखा जाता है। इनका डिफरेंस हो जाएगा 7। अब तो 7 11 से डिवाइड होता तो या तो 0 होता या तो मल्टीपल ऑफ 11 होता। ये 7 है, इट इज़ नॉट डिवाइजेबल बाई 11 ना, नॉट डिवाइजेबल बाई 11। क्लियर? ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट। इसी तरीके से आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स लगा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किस किस चीज़ की डिविजिबिलिटी निकाली, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 11। तो जैसे कि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने किया था, चेक कैसे किया कि अगर से कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तभी वो 6 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 12 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, कोई नंबर अगर 3 एंड 4 से डिवाइड हो जाए, अब 2 एंड 6 मत लीजिएगा, मैंने कहा 3 एंड 4 से डिवाइड हो जाए तो वो आपका डिविजिबल होगा। 15 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करिएगा, कोई नंबर 3 एंड 5 से डिवाइड हो जाए तो वो 15 से डिवाइजेबल होगा। और अगर से कोई नंबर 11 एंड 2 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर आपका 22 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 45 के लिए कोई नंबर 45 से तब डिवाइड होगा जबकि वो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा हो, वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो रहा हो। तो ये सब बेसिक टर्म है जिनकी रिक्वायरमेंट आपको नेक्स्ट पार्ट में होगी क्वेश्चन नंबर 2 के। अब जैसे 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई रूल नहीं बताया गया था, तो 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना है, आपको चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। If any number is divisible by both 3 and 5, it means that number is also divisible by 15. Same as here for 12, if both given number is divisible by both 3 and 4, means 12, it is also divisible by 12. For 14, same as divisible by 5 and 9. Sorry, 5 and 9. Clear? For 22, divisible by 2 and 11 both. मीन्स दोनों नंबर से डिवाइड हो, ऐसा नहीं कि किसी एक से डिवाइड हो जाए, एक से ना डिवाइड हो जाए तो आप उसको ये कह दीजिए कि वो डिविजिबल है, ऐसा नहीं करना है। दोनों से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करना है, उसके बाद मालूम करना है कि वो नंबर आपका डिवाइजेबल है या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन, रिप्लेस द स्टार बाय स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट 2, 9, 4, 7, 9 * 8 इज डिवाइजेबल बाय 11। देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में, और अलग अलग नंबर दिए गए। हमको ये चेक करना है कि अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब जैसे 11 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो हमको बेसिक रूल ये मालूम है कि 11 से तभी डिवाइड होता है जबकि डिफरेंस निकाला जाए किसका, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर एंड सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स का। सम निकालने के बाद उनका डिफरेंस कर दिया जाए। अगर से डिफरेंस 0 मिल जाए या मल्टीपल ऑफ 11 मिल जाए तभी हम कहेंगे कि नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। ओके, इस बेसिस पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, सी हियर अ गिवन नंबर इज 2, 9, 4, 7, 9 * 8 इज डिवाइजेबल बाई 11। ये इसी का पार्ट है, स्टार वहाँ पे लगाया, स्टार की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। अच्छा देखिए, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर निकालना है, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर निकालना है। तो इवन प्लेस पे कौन कौन आएगा, 9, ये हो गया सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, ये सब इवन पोजीशन है। एंड ऑड प्लेस पे क्या क्या मिलना है, 2, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सेवन्थ पोजीशन। ठीक है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके का ऑर्डर है ना। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ पोजीशन ऑड प्लेस हो गया, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन आपका इवन प्लेस हो गया। तो इवन प्लेस नंबर को ऐड किया तो 9 + 7 + स्टार इज इक्वल टू 16 + स्टार एंड 2 + 4 + 9 + 8 इज इक्वल टू 23। ओके, ऐसा मत कर लीजिएगा कि 16 स्टार कर लीजिए, 16 प्लस स्टार है क्योंकि हमको स्टार की वैल्यू फाइंड कर दी है।
इनका डिफरेंस निकाला, तो जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर लीजिए, आपको मालूम हो गया 7 माइनस स्टार। अब ये नंबर आपका डिवाइजिबल बाय 11 दिया गया है क्वेश्चन में, तो अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है मतलब जो इनका डिफरेंस आया है वो या तो 0 होगा या तो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। मल्टीपल ऑफ 11 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो कौन सा नंबर आप लिखिएगा कि मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए, वरना स्टार की वैल्यू काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, तो वो निगेटिव आ जाएगा, तो वो पॉसिबल यहाँ पर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 रख दिया जाए तो या तो 0 होना चाहिए इसकी वैल्यू या तो मल्टीपल ऑफ 11। तो अगर 0 रख दिया जाए तो 7 माइनस स्टार की वैल्यू 0 तभी होगी जबकि स्टार की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपको सेटिस्फाई करेगा कि डिवाइजिबल बाई 11 हो जाए। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, उसी तरीके से देखिएगा सेकेंड पार्ट में क्या है कि इट इज़ डिवाइजिबल बाई 9। कोई भी नंबर 9 से तब डिवाइड होता है जबकि उनकी डिजिट का सम डिवाइजिबल बाई 9 हो। तो अब डिजिट का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 7, 1 + स्टार + 4 + 5। तो सारे नंबर को ऐड कर लिया तो आपको क्या मिल गया, 25 + स्टार। अब अगर ये डिवाइजिबल बाई 9 है तो ये नंबर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 के बाद का कोई नंबर होगा। 25 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आता है जो 9 से डिवाइड हो जाए, 27। यानी कि 25 + स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 27। मीन्स स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया है कि 534 स्टार 0 डिवाइजिबल बाई 18। तो ये 18 से तब डिवाइड होगा जबकि ये 2 से डिवाइड हो और ये आपका 9 से डिवाइड हो। तो 2 से तो डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस वैल्यू आपकी इवन नंबर है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको सिर्फ 9 से डिवाइड के लिए और टेस्ट करना है। 9 से डिवाइड के लिए वैसे ही टेस्ट होगा जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किया, आपको सम फाइंड करना है। सम मिल गया 12 + स्टार। तो अगर ये 9 से डिवाइड होगा तो इसके फ़ौरन बाद 12 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आता है जो 9 से डिवाइड होता है, 18। तो 12 + स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस 18। तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 - 18 कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा स्टार शुड बी इक्वल टू 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रू फॉल्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, read all the exercise of this chapter and try to understand, fill in the blanks and matching word. ठीक है, in MCQ question. If you have any doubt you may contact me on my WhatsApp number and watch the full video about the divisibility test of a given number. We already attached link of that video in description box. If you want you can watch the full video. Thank you everyone. Goodbye.